नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे जनन तंत्र। और जनन तंत्र में मानव जनन तंत्र की जो बाह्य संरचना अपन ने देखी थी कि उसमें वर्षण से जुड़ी हुई नलिकाएं। तो अपन ने देखा था कि शुक्र नलिकाएं वर्षण से जुड़ी रहती हैं, शुक्राणु को लाने का कार्य करती हैं। एक अपन ने शुक्राशय देखा था और एक प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी थी। तो ये भाग अपन ने कल चर्चा इस पर की थी। आज हम एक एक भाग में पढ़े हैं। तो पहला पढ़ते हैं वर्षण। क्या पढ़ते हैं? वर्षण। तो देखिए, वर्षण में कौन कौन से भाग होते हैं और इनके क्या कार्य रहते हैं। तो वर्षण में यदि आप चित्र में देख रहे हैं कि वर्षण का जो बाह्य कोश, यानी जो अपन देखते हैं वर्षण कोश कह सकते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जो बाह्य एक थैलीनुमा संरचना रहती है जो शरीर के बाहर लटकी रहती है। तो वर्षण दो होते हैं, एक जोड़ी होती है यानी दो होते हैं। तो जिस थैलीनुमा संरचना में ये बाह्य शरीर से लटके रहते हैं वर्षण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। तो अपने कल ही चर्चा की थी। क्योंकि ये शरीर से बाहर रहते हैं ताकि शरीर के तापमान से इनका तापमान थोड़ा कम हो, ताकि शुक्राणु के निर्माण में कोई दिक्कत न हो, आराम से शुक्राणु का निर्माण इसमें हो सके। और अंदर ये वर्षण है। तो वर्षण एक जोड़ी यानी दो होते हैं। और इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सी नलिकाएं होती हैं। देखिए, पहला आप जैसे नाम ही देख रहे हैं, सेमिनीफेरस नलिका। देखो, ये कुंडलित नलिका होती है। ये वर्षण में क्या होती है? कुंडलित नलिकाएं होती हैं जो क्या है वर्षण में रहती हैं। तो देखो, ये सेमिनीफेरस नलिका कुंडलित आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? कुंडलित आकार की होती है। देखो, इस सेमिनीफेरस नलिका में ही ये जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका होती है। तो इसमें देखो, ये पहले भाग में यदि इसको अ लिखें तो ये देखिए जनन कोशिका, इसके सेमिनीफेरस नलिका में ही कौन सी होती है? जनन कोशिकाएं और ये सर्टोली कोशिकाएं। तो यदि इसको जनन कोशिका का देखें, जनन कोशिका, इसका क्या कार्य रहता है? जनन कोशिका, इसका कार्य रहता है शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु का निर्माण करती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण की क्रियाविधि कौन करती है? जनन कोशिकाएं करती है। कौन करती है? जनन कोशिका शुक्राणु निर्माण की क्रियाविधि संपन्न करती है। तो देखिए, जब शुक्राणु निर्माण हो गया तो शुक्राणु को पोषण वगैरह भी चाहिए उसको जीवित रहने के लिए। तो देखो, ये सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिका, इसे नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स कोशिका। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु को पोषण देती है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। इसे इस सर्टोली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नर्स कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये शुक्राणु को जीवित रहने के लिए पोषण का इंतजाम यानी भोजन का प्रबंध कौन करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। और देखिए, और ये देखो यानी सेमिनीफेरस नलिकाएं। अब देखो, ये अंतराली नलिका है, ये भी कहाँ पर रहती है? वर्षण में। इसका क्या कार्य है? दूसरा जो आप देख रहे हैं, अंतराली कोशिका।
इसका क्या कार्य रहता है, ये अंतराली कोशिका इससे जो नर में जो हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है आपने देखा टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसकी जो निर्माण है, यानी ये हार्मोन स्रावित कौन करता है, अंतराली कोशिका, इससे इसका निर्माण होता है, निर्माण या स्रावित करता है, कौन करता है, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और इसके दो मनुष्य में जो लैंगिक इसका जो कार्य है, यदि इसके कार्य देखें तो इसके कार्य में अपने देखा था, कल ही इसके देखे थे कि लैंगिक अंगों का और लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास होता है। दूसरा अपन देखा था कि शुक्राणु के निर्माण को ये नियमन करता है, यानी उसके शुक्राणु जनन का नियमन के लिए ये सहायक है। और देखिए और कहीं और महत्वपूर्ण अपन देखते हैं, दाढ़ी मूछें आना, शरीर पर बालों का आना, आवाज का भारी होना, तो ये सभी क्रियाविधि कौन सी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, अंतराली कोशिकाओं के द्वारा ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव होता है या निर्माण होता है। अपने स्त्राव बोल सकते हैं या निर्माण, स्त्राव या निर्माण। तो देखिए मुख्य भाग में एक बार फिर वापस देखिए, वर्षण का आप चित्र देख रहे हैं, बाह्य संरचना जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्षण कोश में, ये स्क्रोटम बोल सकते हैं इसे, ये वर्षण अंदर है। तो ये सेमिनिफेरस नलिका, कुंडली नलिका होती है, इसमें जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका होती है और अंतराली कोशिका भी पाई जाती है। तो सेमिनिफेरस नलिका को अपने देखा, कुंडली नलिका है, इसमें जनन कोशिका है, शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका जिसे नर्स कहते हैं कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, जैसे नर्स होती है देखभाल कैसे करती है छोटे बच्चों, वैसे ये देखभाल करती है, इसलिए इसे नर्स कोशिका कहते हैं। और अंतराली कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये तो है नर जनन के वर्षण से संबंधित। अब देखिए, अब और देखिए आगे, तो देखिए अब ये तो ये वर्षण से संबंधित। वर्षण के बाद से आपने देखा होगा, वर्षण के बाद आपने कल ही पढ़ा था, वर्षण के बाद जो वर्षण से जुड़ी रहती हैं कौन सी नलिकाएं, शुक्रवाहिनी नलिकाएं, उसे शुक्राणु आगे आते हैं और ये शुक्राशय में स्थित रहते हैं, गाढ़ा द्रव पदार्थ यहाँ पर उसके साथ मिलता है। तो ये क्रियाविधि अपने कल और देखी थी। आज इसको देखें, शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणु जनन। देखो शुक्राणु जनन में देखिए आपने देखा कि शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया वर्षण के भीतर होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु निर्माण ये वर्षण के भीतर होती है। कहाँ पर होती है, वर्षण के अंदर। और वर्षण के अंदर आपने देखी कि ये सेमिनिफेरस नलिका में, कैसी नलिका में, सेमिनिफेरस नलिका में अपन देखी, सेमिनिफेरस नलिका में देखी जाती। तो ये सेमिनिफेरस नलिका में, सेमिनिफेरस नलिका में जनन कोशिका द्वारा। तो अपन देखते हैं सेमिनिफेरस नलिका। तो सेमिनिफेरस शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, सेमिनिफेरस नलिका जनन कोशिका में होता है। तो ये क्रिया कब होती है, जब नर लैंगिक परिपक्व हो जाता है, यानी लैंगिक परिपक्व आ जाती है, यानी वह व्यक्ति 12-13 वर्ष के बाद ये क्रिया शुरू हो जाती है। और देखो शुक्राणु जो है ना, शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए फ्रक्टोज चाहिए, जो वीर्य में होता है। जो वीर्य में होता है ना, वीर्य में एक फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से क्या है
वीर्य को पोषण शुक्राणु को क्या मिलता है? शुक्राणु को पोषण भी मिलता है और गति भी। पोषण और गति में ये सहायक है। तो फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है फ्रक्टोज। तो ये शुक्राणु में पोषण और गति में सहायक है। तो ये वीर्य में होते हैं। तो देखिए इसको एक बार वापस देखते हैं। शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु का निर्माण वर्षण के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? वर्षण के अंदर ही होता है। तो वर्षण के अंदर, यदि वर्षण के अंदर देखें तो सेमनीफेरस नलिका में देखा जाता है, और इस नलिका के अंदर भाग देखा जाए तो जनन कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। तो अपने देखा कि सर्टोली कोशिकाएं जो नर्स होती हैं उसको पोषण प्रदान करती हैं। कौन? किसको? शुक्राणु को। और देखिए वीर्य में एक फ्रक्टोज होता है जिससे शुक्राणु को पोषण मिलता है और गति में सहायक होता है। तो ये तो संबंधित भाग हुआ किसके? वर्षण से संबंधित। अब देखिए जो अपने कल देखा था कि कौन सा भाग? कल अपने देखा था कि जो शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्र वाहिनी, दूसरा भाग अपने देखते हैं शुक्र वाहिनी। इन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु आते हैं शुक्राशय तक। शुक्राणु को गति में सहायक है। शुक्राणु गति के लिए मार्ग है, लिए मार्ग या रास्ता है, इसके द्वारा ये आगे आते हैं। शुक्राशय में ये रहते हैं। तीसरा देखा था ना शुक्राशय। शुक्राशय में ये भंडारण होता है, इसका भंडारण कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें एक वीर्य रस स्रावित होता है। वीर्य के साथ ये रहते हैं और वीर्य से इसको आपको देखा कि शुक्राणु में पोषण और गति में भी फ्रक्टोज सहायक है जो वीर्य में रहता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अपने देखी थी कल ही। प्रोस्टेट, इस ग्रंथि द्वारा अपने देखा था कि वीर्य का स्त्राव होता है गाढ़ा द्रव पदार्थ, गाढ़ा द्रव पदार्थ सफेद रंग का होता है, इसके साथ ये मिलता है। और जब ये अब इनका कार्य देखो आगे अपन देखें तो अपने देखा कि जब मैथुन यानी संभोग की क्रिया होती है, संभोग की क्रिया होती है। तो संभोग की क्रिया द्वारा जब होती है तो ये जो शुक्राणु हैं और जो वीर्य हैं वह सिसन के द्वारा, किसके द्वारा? सिसन के द्वारा ये मादा योनि में विसर्जित कर दिया जाता है। मादा योनि में विसर्जित कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए जब ये भंडारण वगैरह शुक्राणु में ये रहता है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा गाढ़ा पदार्थ के शुक्राशय में इसका इकट्ठा भंडारण रहता है। तो जब ये संभोग की क्रिया द्वारा होता है, नर और मादा के द्वारा संभोग क्रिया होती है, तब ये देखो सिसन के द्वारा ये मादा योनि में छोड़ दिया जाता है और ये वीर्य पदार्थ वहाँ से जब ये शुक्राणु को गति देते हुए, शुक्राणु आगे गति करते हुए अंडाशय तक मिलते हैं। कहाँ जाकर मिलते हैं? अंडाशय तक
जाके मिलते हैं और अंडाशय से जब इनका संयोग हो जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन के आगे जो क्रिया होती है वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है और नए जीव का निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वह होती हैं वह संभोग के द्वारा मादा योनि में जब ये शुक्राणु गति करते हुए अंडाशय से मिलते हैं तब की क्रिया, ये आगे की क्रिया संपन्न होती है। तो ये था मानव नर जनन तंत्र। आगे और पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो थैंक यू वेरी मच।